हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले बच्चों आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हुंड तथा मुलिकन ने दिया था 1932 में। अणु कक्षक सिद्धांत बोले चाहे आणविक कक्षक सिद्धांत बोले बच्चों, वही चीज है। यदि एग्जाम में आएगा तो आप परेशान मत होना कि सर ने अणु कक्षक सिद्धांत बताया था और एग्जाम में तो आणविक कक्षक सिद्धांत से क्वेश्चन आ गया, तो वही चीज है बच्चों। इंग्लिश में आपका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे शॉर्टकट में MOT थ्योरी कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो हुंड एवं मुलिकन ने। कब बच्चों? 1932 में। यदि कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने किस प्रकार से बताया कि हमारे पास मान लीजिए दो परमाणु हैं, उनके कक्षक आपस में मिलते हैं, तो जो परमाणविक कक्षक हैं बच्चों वो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, और इसी से संपूर्ण पूरा तथ्य छिपा हुआ है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मेन इनका उद्देश्य बताने का राज ये था कि जैसे मान लीजिए H2 है बच्चों, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम अफबाऊ और हुंड ने बता दिया, लेकिन अफबाऊ और हुंड के नियम के आधार पर हम कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन भाई साहब, ये जब अणु बना लेते हैं तब इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, ये सब चीज किसने बताया बच्चों? हुंड एवं मुलिकन ने अणु कक्षक सिद्धांत अर्थात आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर बताया। जैसे बच्चों यहां पर मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। ये मेरा बच्चों हाइड्रोजन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन में दो परमाणु हैं बच्चों, एक ये सिंगल और प्लस में दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। इनमें दोनों में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हम यदि बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यदि हम यहाँ पर कक्षक की बात करें तो टोटल दो कक्षक हैं। कितने कक्षक बच्चों? दो कक्षक हैं। जब ये संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आणविक कक्षक। ये परमाणविक कक्षक हैं और आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं बच्चों। फिर आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को किसने बताया? तो ये हुंड एवं मुलिकन ने, जो कि हम आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर जानते हैं। तो बच्चों यदि परमाणुओं में यदि हम बात करें तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षक में पाए जाते हैं, लेकिन वहीं पे जब हम वही परमाणु अणु के रूप में रूपांतरित हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन बच्चों आपके किस में पाया जाएगा? आणविक कक्षक में पाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अभी फिलहाल ये परमाणविक कक्षक हैं। हाइड्रोजन जब ये संयोग करता है बच्चों तो आपका ये आणविक कक्षक का निर्माण करता है। तो उन्होंने पहले नियम या पहले अभिग्रहित में यही बताया कि दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम अणु कक्षक कहते हैं या आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है कि दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, यानी कक्षक आपस में मिलते हैं और एक बड़ा ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, जिसे हम अणु कक्षक के नाम से जानते हैं। जैसे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षक में पाया जाता है, वैसे जब अणु बन जाते हैं बच्चों तो अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के अणुओं में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है, ये बच्चों अणु कक्षक सिद्धांत बताता है। अब जैसे मान लीजिए दो परमाणु हैं, आपस में मिल ही गए, दो परमाणु आपस में मिल गए बच्चों। तो यहां पर मैं थोड़ा सा दो परमाणु जैसे मैं बात करता हूं, ये आपका एक परमाणु है, ठीक है, और दूसरा परमाणु बच्चों ये दूसरा परमाणु है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब ये संयोग करेगा बच्चों, जब ये संयोग करेगा तो एक बड़ा परमाणु बना देगा। मैं ऐसा बना देता हूं, तो ये आपका बड़ा परमाणु बना दिया। अब इनके दोनों के नाभिक एक ही आणविक कक्षक। अब देखो जरा, ये आपका परमाणु था बच्चों, परमाणु के कक्षक हैं। अब आपस में जब संयोग कर लिए तो आणविक कक्षक का निर्माण कर लिए। तो भाई साहब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन था। अब ये जब परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक के रूप में निर्मित हुआ तो भाई साहब ये आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं हो जाती है। तो दूसरे नियम में ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की सर्वाधिक प्रायिकता अब दोनों नाभिकों के पास पास हो जाती है, जो कि अब अणु कक्षक कहलाता है। यानी जो अणु कक्षक बना है
तो अब आपस में पास पास हो गए हैं। अब ये दो परमाणु अलग अलग थे, जब ये जुड़ गए हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन भी पास पास आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? पास पास आ जाते हैं। इनमें किस प्रकार से योग होता है, ये बड़ा डीप की बात है बच्चों, क्योंकि भाई थोड़ा समय लगेगा, आज समय लगेगा। देखो ये जो आपके परमाणु है किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस प्रकार से तरंग प्रकृति आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी कण के दो प्रकार से प्रकृति होती है बच्चों। किसी भी पदार्थ की दो प्रकृति होती है, एक कण प्रकृति, एक तरंग प्रकृति। तो तरंग की भांति ये आगे चलते रहते हैं। तरंग का मतलब जैसे सुरंग और गर्त के रूप में। देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सुरंग और गर्त के रूप में, तरंग के रूप में ये कक्षक आराम से घूमते रहते हैं। तो इन तरंगों का आपस में संयोग होता है तो दो प्रकार से होता है। एक, जैसे आप जब तरंग का अध्ययन पढ़ोगे तो 12th क्लास में, तो संपोषी और आपका बच्चों संपोषी एक प्रकार से तरंग के अध्ययन ऊपर संपोषी व्यतिकरण होता है, ठीक है, और एक विषमपोषी व्यतिकरण होता है। तो जब सुरंग सुरंग से मिल जाते हैं, जैसे तो दो तरंग हैं, देखिएगा जब दो तरंग है बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं, ये दो तरंग है, ये प्लस का प्लस से संयोग होगा और माइनस का माइनस से संयोग होगा, तो किस प्रकार से बनेगा? तो इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये योग हो गया बच्चों। तो कहीं ना कहीं मैं यदि आपसे कह दूं ये तरंग के रूप में ए है बच्चों, ये साई बी है, तो जब इसका योग हो जाएगा बच्चों, तो ये प्लस का प्लस से माइनस का माइनस से, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई ए प्लस साई बी, ठीक है। तो ये तरंग के रूपांतरित करने का नियम है, क्योंकि ये रेखीय संयोजन से होता है बच्चों। जैसे ये आपका पहला जो यहाँ पे कक्षक है, ये कुछ इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से इसमें कक्षक है। ये सिर्फ कल्पना की गई चीजें हैं, किसी ने देखा नहीं है। आपको सबसे पहली बात ये आप क्लियर रखो, ये जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है कल्पना किया गया बच्चों, किसी ने कोई 100% देखा नहीं है, और काल्पनिक चीजों को ही पुष्टि करके हम आगे अध्ययन करते हैं। तो जो हम बात करें कि एक परमाणु है बच्चों, ये तरंग प्रकृति के रूप में होगा। परमाणु में जो कक्षक है, इलेक्ट्रॉन है, वो तरंग के रूप में आगे कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब सुरंग सुरंग से मिल गया और गर्त बच्चों जैसे माइनस माइनस से मिल गया, तो यहाँ पे योग हो गया, योग हुआ बच्चों। और इसमें यदि अब विपरीत क्रम में ये मिलता तो फिर अंतर हो जाता। विपरीत क्रम को हम कैसे दर्शाएंगे? माइनस से दर्शाते हैं। विपरीत क्रम को हम माइनस से दर्शाते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए एक ये मान लीजिए तरंग की भांति एक कक्षक हो गया, और दूसरा बच्चों कुछ इस प्रकार से है। इनके ये प्लस है बच्चों और ये भी प्लस है, ये माइनस है। लेकिन अब यहाँ पर प्लस किए थे, अब इस बार अंतर कर दें, तो जब अंतर होगा बच्चों, तो अंतर होने में क्या होगा? एक दूसरे को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो यहां पर ये माइनस है, ये माइनस है। माइनस का मतलब होता है घटाना, तो प्लस प्लस घट गया, खत्म कहानी, और माइनस माइनस से घट गया। अब आप कहोगे सर ये प्लस माइनस का लोचा क्या है? कहने का तात्पर्य हुआ कुछ इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से बच्चों, और दूसरा आपका इसका अपोजिट है, इस प्रकार से है। तो भाई ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा। इस तरीके से जब मिल जाते हैं तो नील हो जाता है, जिसे हम अंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतर कहते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा क्यों बताना जरूरी रहता है? क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार से रेखीय संयोजन होता है। मन में कंफ्यूजन होगा ना कि रेखीय संयोजन क्या है। जो भी यहाँ पे परमाणु के कक्षक आपस में मिलते हैं और आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, तो बच्चों ये रेखीय संयोजन से ही संभव है। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई संयोजन नहीं होता, रेखीय संयोजन होता है। क्या होता बच्चों? रेखीय संयोजन होता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास S के दो कक्षक हैं, आपस में संयोग कर लिए। S के दो कक्षक हैं बच्चों, ये आपका S है, दूसरा भी S का ही कक्षक है। जब आपस में संयोग कर लिया बच्चों, तो एक बड़ा सा कक्षक बना लिया। इलेक्ट्रॉन है इनमें, ये बड़ा सा कक्षक बना लिया। ठीक है बच्चों, ये बॉन्डिंग है, यानी ये आपका आसानी से योग कर रहा है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, बंधी आपके आणविक कक्षक हैं बच्चों। लेकिन इसमें यदि योग की जगह अंतर हो जाता, देखना बच्चों, ये आपका S है, ये आपका S है। इस बार हम अंतर कर रहे हैं। इस बार अंतर करने का मतलब बच्चों ये कुछ इस प्रकार से होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया बच्चों। यहाँ पर इसको हम मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस में है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कहला जाएगा एंटी बॉन्डिंग। क्या कहला जाएगा बच्चों? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, यानी विपरीत बंधी। तो जब बच्चों इसकी बात करते हैं तो ये बंधी
कक्षक हो गया और ये विपरीत बंधी हो गया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में डायरेक्शन में। मैंने आपको ये प्लस प्लस का डायरेक्शन समझा दिया था। प्लस प्लस का डायरेक्शन आपको कैसे समझाया था, अभी आपने जस्ट देखा कि कोई भी कण तरंग प्रकृति के रूप में भी पाई जाती है बच्चों। ये सुरंग गर्त के रूप में है, अगला भी सुरंग गर्त के रूप में है, और ये प्लस प्लस संयोग होंगे तो बच्चों कुछ इस प्रकार से ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी ऊर्जा कम है, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कक्षक बनाता है, विपरीत बंधी कक्षक बनाता है। यानी कुल मिलाकर के आपने यहाँ पे एक चीज ये भी देखा बच्चों कि जब परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो दो प्रकार से आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। एक तो आपका बच्चों बंधी आणविक कक्षक हो जाता है, और एक हो जाता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो दो प्रकार से आगे चलकर पूरा मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा गया है कि अणु कक्षक परमाणविक ऑर्बिटल के रेखीय संयोग से बनते हैं। आणविक कक्षक से ही सारे सिद्धांत है, पूरा डिटेल्स में आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, चिंता ना करो, लास्ट में आपको मजा आ जाएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। और बच्चों यहाँ पर मैंने एक चीज ये भी बताया कि आणविक कक्षा में संयुक्त होने वाले जितने संयुक्त होते हैं परमाणविक कक्षक, उतने ही आणविक कक्षक मिलता है बच्चों। ठीक है, जितने भी परमाणविक कक्षक संयोग करते हैं उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण होता है। आधे आणविक कक्षक बंधी व आधे आणविक कक्षक विपरीत बंधी बनाते हैं, जैसे मैंने एस का आपको समझा दिया। ऐसे ही पी का भी होता है, ऐसे ही डी का भी होता है, लेकिन हमको ज्यादा डिटेल्स में नहीं चलना है भाई। एस का आपने समझ लिया काफी है, क्योंकि भाई उतना ही समझना है यार जितना माइंड में प्रवेश कर जाए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, यहां तक क्लियर है। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया, आप बताओ, दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ऑर्बिटल बनाते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत का पहला नियम। ठीक है, जब आपस में मिल जाते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की सर्वाधिक प्रायिकता अब दोनों नाभिकों के पास पास रहती है। मतलब जब दोनों जुड़ जाते हैं तो पास पास इलेक्ट्रॉन नाभिकों के आ जाते हैं बच्चों, बिल्कुल जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो कि अणुकक्षक कहला जाता है। विभिन्न अणुकक्षकों में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की पूर्ति में अपबाहु का सिद्धांत, हुंड का नियम तथा पाली का अपवर्जन सिद्धांत का पालन होता है। आगे चलकर जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताएंगे, तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उच्च ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे अपबाहु ने बताया था कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उच्च ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसे ही जो अणुकक्षक का निर्माण होगा बच्चों, अणुकक्षक में भी इलेक्ट्रॉन का हम क्रम जब भरेंगे तो वो अपबाहु के ही आधार पर भरा जाएगा। पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उससे बढ़ते हुए उच्च ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बाकी बच्चों हुंड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरेंगे, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराएंगे, जब तक कि कक्षक, जैसे मान लीजिए पी में 3 कक्षक हैं, पी में 3 कक्षक हैं बच्चों, पी में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, पी में 3 पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो हुंड ने यह बताया था कि एक साथ हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक में नहीं भर सकते, पहले एक एक भरेंगे, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, है ना। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी कक्षक में नहीं भरेंगे जब तक कि उसमें संपूर्ण कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त ना हो। मतलब ये भरने का क्रम था। तो यहां भी जब हम अणु कक्षक में यानी आणविक कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हुंड के नियम के ही आधार पर भरेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब यहां पर जब अणु कक्षक मतलब परमाणु आपस में मिलते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं बच्चों यहां पर कि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में यदि मैं यहां पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2 2 4 और 2p कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 4 और 4 4 8 हो गया। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि ऑक्सीजन में जो बंध बना है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों से डबल बॉन्ड बनता है बच्चों। तो इसमें ये बोला गया कि जब आणविक कक्षक यानी 2 परमाणु के कक्षक मिलते हैं तो ऑक्सीजन, यदि एक ऑक्सीजन होता बच्चों तो एक ऑक्सीजन का इतना होगा, है ना, दूसरे ऑक्सीजन का भी इतना होगा। तो जब आपस में ये जुड़ते हैं, तो जितने भी आपके चाहे पहले कोष की बात करें चाहे दूसरे कोष की बात करें, सभी के सभी कोष आपस में जुड़ते हैं बच्चों, और सभी अपना पहचान खो देते हैं। जो अगला पॉइंट है ना बच्चों, यहां पर देखिए, अवयवी नाभिकों के परमाणु ऑर्बिटल केवल संयोजी कोष ही नहीं बल्कि प्रथम कोष के भी अपनी पहचान खो देते हैं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि जब ऑक्सीजन बंध बनाए तो इलेक्ट्रॉन केवल यहां का बंध बनाने में सहभागिता दर्शाया, लेकिन भाई साहब ये होता क्या है कि पहला कोष भी
अपना पहचान खो देता है। जैसे आपके पास 2 ऑक्सीजन है बच्चों, 2 ऑक्सीजन में इसमें भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2s में 2, इसमें भी 2s में 2, 2p में 4, 2p में 4। तो कहने का मतलब ना केवल यहां पर बच्चों p के या s के दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन पहचान खोएंगे, बल्कि पहले कोष के भी अपने पहचान खो देते हैं, अपने पहचान खो देते हैं और संयोग करते हैं। सभी जितने भी वहां पे कक्षक, कोई भी जो जैसे परमाणु है आपस में संयोग किए उनके कक्षक ना, तो जितने भी कक्षक हैं पूरे के पूरे कक्षक अपना जो मूल रूप है खो देते हैं और फिर वो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला जो हमारा है कि अणु कक्षक परमाणु ऑर्बिटलों के रेखीय संयोग से बनते हैं। रेखीय संयोग भी आपको समझा दिया, अब मैं पी का रेखीय संयोग थोड़ा सा आपको समझा देता हूं तो चीजें क्लियर हो पाएगी। देखना बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि आपका पीजेड है, कुछ इस प्रकार से पीजेड होता है, ये बच्चों पीजेड है, ठीक है, और ये भी आपका डमरूनुमा पीजेड होता है। थोड़ा सा बड़ा बना दूं। अब जब ये संयोग करेगा ना बच्चों तो कुछ इस प्रकार से, जब योग होगा तो ये जुड़ जाएगा बड़ा सा, और ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपका योग होता है। और जब अंतर होगा ना बच्चों तो अंतर थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। इसी का जब हम माइनस करते, अंतर करते, तो फिर कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से ये अलग हो जाता, और फिर बीच में बच्चों ये कुछ इस प्रकार से हो जाता। ठीक है, इसमें विपरीत चिन्ह आ जाते हैं, जैसे इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाता, तो ये अंतर में होता है और ये योग में होता है। तो रेखीय संयोजन से ही ये नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसे हम आणविक कक्षक कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? आणविक कक्षक। इसलिए तो बोलते हैं इसे हम बंधी कक्षक बोलेंगे, इसे विपरीत बंधी कक्षक बोलेंगे। बंधी कक्षक की ऊर्जा कम होती है, विपरीत बंधी की ऊर्जा जो है अधिक होती है। इसलिए पहले बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, फिर विपरीत बंधी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भाई बताया ना कि इसमें जो आपके आणविक कक्षक बनते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा वो आपके हुंड के नियम के, बाहु के नियम के ही आधार पर होता है। ठीक बच्चों, आगे देखिएगा, आणविक कक्षकों की संख्या संयुक्त होने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या बराबर होती है। आधे आणविक कक्षक बनाते हैं और आधे विपरीत आणविक कक्षक बनाते हैं बच्चों, है ना, याद रखिएगा आप लोग, विपरीत बंधी जिसे बोलते हैं। और इसका बंध क्रम की यदि गणना करनी है तो जितना बंधी इलेक्ट्रॉन संख्या होगी बच्चों और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, उन दोनों में अंतर करके 2 का भाग करेंगे। जो वैल्यू निकल कर आएगा बच्चों वो आपका क्या कहलाएगा? बंध क्रम का मान निकल कर आएगा। और बंध क्रम जितना अधिक होगा, बंध लंबाई उतनी ही कम होगी और बंध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ये आप लोग नोट कर लेना बच्चों। यदि बंध क्रम अधिक है तो उसकी बंध लंबाई कम होगी और बंध ऊर्जा अधिक होगी, ये नोट कर लेना। बाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी तो बंध क्रम भी समान आएगा। जैसे मान लीजिए 2 परमाणु है ना, 2 परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं बच्चों, और भी दूसरे अणु हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की उनकी संख्या समान है। कुल मिलाकर के 2 अणु ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो भाई साहब उसमें बंध क्रम समान आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही सारा खेल होता है। तो ये आणविक कक्षक सिद्धांत से कुछ सीखा आपने? अभी नहीं सीखे, अभी आगे चलकर अभी और सीखने वाले हो। थोड़ा समझना बच्चों, 1 बार 2 बार 3 बार, इसीलिए मैं रिपीट करता हूं ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई परमाणु उनके कक्षक आपस में संयोग करते हैं, संयोग करने के बाद ये क्लियर है बच्चों कि उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं जिसे हम आणविक कक्षक कहते हैं। मतलब जो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, देखो ना 2-4 पॉइंट तो ऐसे याद हो जाएगा आपका, थोड़ा सा रिवीजन करो कि 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ऑर्बिटल्स बनाएगा, यानी बड़ा कक्षक बनाएगा, जिसे हम अणु कक्षक बोलेंगे, आणविक कक्षक कहेंगे। जितने परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं उतने ही नए आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं बच्चों। ठीक है, समझना, जितने परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। यदि मान लीजिए 7 परमाणु कक्षक हैं बच्चों, तो 7 आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। आधे आपके क्या हो जाएंगे? बंधी हो जाएंगे, और आधे विपरीत बंधी आणविक कक्षक हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो आधे आणविक कक्षक निर्माण होंगे वो बंधी होंगी और आधे हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे। और भी इसमें कई सारे फैक्ट होते हैं कि ये जो आणविक कक्षक आपस में संयोग करते हैं वो किस संयोग से होता है बच्चों? रेखीय संयोग से संभव हो सकता है। रेखीय संयोग के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया कि इस प्रकार से सीधा रेखीय संयोग होता है। यानी रेखीय संयोग का तात्पर्य है बच्चों की जैसे आपके कक्षक जरूरी नहीं रहते कि भाई साहब वो किसी आकार में पाए जाएं, कुछ तरंग प्रकृति भी पाई जा सकती है, जैसे कुछ इस प्रकार से तरंग गर्त के रूप में चल रही हैं। इनका जब संयोग होगा तो कुछ इस प्रकार से बना देगा, सिंपल सा,
ठीक है। और यदि मान लीजिए अंतर करेंगे तो ये खत्म, ठीक है। ये चीज होता है विपरीत बंदी जिसे बोलते हैं बच्चों, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है भाई साहब? चलो, और भी इसके कई सारे रूल्स हैं कि जैसे मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन में, जब इलेक्ट्रॉन भाई कहाँ पाया जाएगा, तो जब दो नाभिक आपस में जुड़ जाएंगे तो नाभिक भी पास पास हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी पास पास हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक प्रायिकता दोनों नाभिकों के पास पास रहती है, एकदम पास आ जाते हैं, क्योंकि दो परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो दोनों नाभिक के पास हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। नाभिकों के संयोग से या कि परमाणुओं के संयोग से केवल संयोजी कोष का कक्षक अपना पहचान नहीं खोता, बल्कि जितने भी होते हैं पूरे के पूरे अपनी पहचान खो देते हैं बच्चों, है ना। ये सारा चीज हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करना। बाकी ये सारा चीज नोट्स में भी दिया जाता है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको भरने का क्रम का एक फार्मूला जनरेट कर देता हूं कि पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। जिससे आपका जो एस कक्षक है बच्चों वो केवल और केवल सिग्मा बनाता है। तो 1s की बात करूं, जैसे 1s है ना, तो 1s में आपका एक तो बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके बाद बच्चों सिग्मा स्टार होगा, स्टार का मतलब है विपरीत बंधी, इसमें भी 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। मतलब पहले सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s में। आप बाहु का नियम तो पता है ना बच्चों कि 1s के बाद कहां पहुंचते हैं, 2s में। 2s में ये बढ़ता हुआ ऊर्जा का क्रम बता रहे हैं, जिसको याद करना पड़ेगा। तो 2s में पहुंचेंगे तो s हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो 2s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा स्टार यानी आपका विपरीत बंधी में पहुंच जाएंगे, तो ये 2s यहां भर जाएगा, सिग्मा स्टार में भर जाएगा बच्चों, सिग्मा स्टार में भर जाएगा। अब जो p होता है वो 3 होता है, एक px, py और pz, px, py और pz। अब जैसे मैं बात करूं कि सिग्मा और पाई 2 प्रकार से बंध बनता है बच्चों, सिग्मा और पाई 2 प्रकार से। जो आपका pz होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और x और y आपका पाई बॉन्ड बनाता है। याद रखिएगा बच्चों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे बनाता हूं, देखना यहां पर बनाता हूं कि जो आपका px है 2px और बच्चों लगभग ऊर्जा समान होती है 2py की। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2px फिर 2py, इसके बाद बच्चों सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2pz में। इनमें सभी भी जितने भी कक्षक बनेंगे, हर एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा हम नहीं भर सकते। हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। इसके बाद पहुंचेंगे आगे। अब हमारा ये आपका बच्चों बंधी हो गया। अब विपरीत बंधी के लिए दर्शाना पड़ेगा स्टार। विपरीत बंधी कैसे होगा, तो यहां पर देखिएगा पाई स्टार 2px में, ठीक है बच्चों, और पाई स्टार 2py में। इसके बाद बच्चों आपका सिग्मा स्टार 2pz में। क्योंकि भाई साहब ये आपकी बंधी है, ये विपरीत बंधी है और p में 3 कक्षक होता ही है, p में 3 कक्षक होता ही है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हुआ। तो इस आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसको आप लोगों को क्रम को तैयार करके रखना है, आगे चलकर काम आना ही आना है। ये क्रम है बच्चों, पहले सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में। भाई 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s के बाद सिग्मा स्टार 2s। जैसे किसी का आप भर के बताओ सर, ऑक्सीजन का होता है बच्चों O2 का हो जाएगा 16, O2 का हो जाएगा 16, O2 का हो जाएगा 16। तो यहीं पे मैं भर दूंगा सिग्मा 1s2, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, सिग्मा स्टार 2s2। फिर बच्चों आपका यहाँ पे पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 6 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। फिर आपका हो जाएगा सिग्मा बच्चों किसमें, 2pz में, तो 2pz
जेड में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब किस में भरेगा भाई, अब इसमें जाएगा क्योंकि 2 2 4 और 4 6 8 10 12 14, अभी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो जब हम इसमें भरने जाएंगे पाई स्टार में, तो इसमें बराबर है भाई साहब पी एक्स में और पी वाई में, ये दोनों बराबर हैं, समान ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पाई स्टार 2p आपका बाई हो गया। तो चूंकि बराबर है बच्चों, इसलिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये क्रम है, आगे चलकर और हम क्रम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, कैसे क्या निकाला जाता है, वो चीज आपको समझा दिया। फिर इसमें जैसे हम बंध क्रम निकालेंगे ना बच्चों, तो बंध क्रम कैसे निकालेंगे, काउंट कर लेंगे कि इसमें ये विपरीत बंधी है, तो विपरीत बंधी का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। और ये आपका, ये बच्चों आबंधी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, बंधी जिसे बोलेंगे, ये बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो बंधी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो सिंपल है, आ जाएगा बच्चों। तो अणुकक्षक सिद्धांत, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा सा समय लगता है यार, हालांकि इसको मैं 1 घंटे का भी क्लास लूं तो भी समाप्त नहीं होने वाला, समय इसमें ज्यादा लगता है, धीरे धीरे करके और लंबा चौड़ा रहता है। हालांकि पूरा थ्योरी पोर्शन आज हो गया है, आगे चलकर हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम परमाणु, इनका जो है वो कक्षक के आधार पर जो संरचना होता है बच्चों, वो चीज़ें आपको क्लियर करा दूंगा। लेकिन आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही नोट्स 11th का लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो भैया, 96 85 29 91 49, 9685 299149 मेरा पर्सनल नंबर है, जिसपे आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।